और शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। खबर यह है कि जंग से राष्ट्रपति ट्रंप को भारी नुकसान हुआ है। अब पश्चिमी मीडिया खुद इस पर रिपोर्ट कर रहा है और बता रहा है कि जंग से कितना ज्यादा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को उठाना पड़ा है। यूएस के सबसे अनपॉपुलर राष्ट्रपति बने हुए हैं ट्रंप। इसके बारे में मैं आपको बता रही हूं कि जंग से राष्ट्रपति ट्रंप को भारी नुकसान हुआ है और 58% लोगों ने ट्रंप को नकार दिया है। पश्चिमी मीडिया का ये जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि 58% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को नकार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा अनपॉपुलर राष्ट्रपति बन गए हैं। आज तक किसी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब नहीं रहा है जितना कि डोनाल्ड ट्रंप का है। पश्चिमी मीडिया ने यह भी दावा किया है कि यूएस के सबसे अनपॉपुलर राष्ट्रपति 58% लोगों ने उन्हें नकार दिया है और सबसे ज्यादा हमने अभी तक इस जंग में नुकसान झेला है। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप कौन सा रुकने की कगार पर है। हाँ, मध्यस्थ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध को किसी तरीके से रोक लिया जाए, ये युद्ध ना हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम ईरान को किसी तरीके से झुका ले और अगर ईरान हमारी शर्तों पर ना झुके तो एक बार फिर से हम हमले करना शुरू कर दें। लेकिन अमेरिका के अंदर जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो पिछले दिनों 4 सर्वे किए गए थे, वो ये बताते हैं कि वहां के लोग अमेरिकी इस युद्ध से बिल्कुल भी खुश नहीं और डोनाल्ड ट्रंप के कामकाज से तो कतई खुश नहीं है। इसीलिए वो कतई नहीं चाहते हैं कि एक बार फिर से ये हमला हो, ये जंग दोबारा से लड़ी जाए। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में अनपॉपुलर हो चुके हैं। अब ऐसे में उनके सामने हथियार डालने के अलावा और कुछ बचा नहीं। वहीं एक और खबर आ रही है आईआरजीसी से जुड़ी हुई, वो मैं आपको बता देती हूँ। अमेरिका के खिलाफ आईआरजीसी की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। यूएस का MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने का दावा किया गया है और ये पिछले कुछ घंटों के भीतर 96 घंटों के भीतर चौथी बार बताया जा रहा है, क्योंकि 3 रीपर ड्रोन पहले उनकी तरफ से गिराए गए थे। अगर ये ड्रोन बार गिराया है तो ये चौथा MQ-9 रीपर ड्रोन होगा। और ये आईआरजीसी ने बड़ा दावा किया है, ये कई हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है, कई घंटों तक ये सर्विलांस कर सकता है। लेकिन MQ-9 रीपर ड्रोन जितनी ताकत रखता है उतनी ही महंगाई के साथ बनता भी है। अच्छा खासा महंगा है ये ड्रोन। अगर MQ-9 रीपर ड्रोन को ध्वस्त कर दिया गया है, वो भी ईरान ने अपनी सस्ती मिसाइलों से और सस्ते ड्रोन से, तो ये अमेरिका के लिए फिर से मात खाने वाली बात हो गई है। और ये पहली बार नहीं हुआ इस युद्ध में। अभी तक MQ-9 रीपर ड्रोन अच्छे खासे अमेरिका गवा चुका है। अब एक बार फिर से वही स्थिति उनकी बनी हुई नजर आ रही है। अब 2 खबरें आपको बता रही हूं कि एक तरफ अमेरिका के खिलाफ आईआरजीसी बड़ा दावा कर रहा है कि MQ-9 रीपर ड्रोन को उन्होंने फिर से मार गिराया और स्ट्राइक ड्रोन अमेरिका का जो सर्विलांस है सबसे बेहतर तकनीक में माना जाता है, उन्नत माना जाता है, उसे गिराने की वजह से अमेरिका को एक और नुकसान उन्होंने दे दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका का मीडिया ही ये दावा कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे अनपॉपुलर नेता है, सबसे अनपॉपुलर राष्ट्रपति है, लोगों ने उन्हें नकार दिया है 98% लोगों ने। तो अब आप जरा ये समझ जाइए कि इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप या तो अपनी रणनीतियों में बदलाव लाने वाले हैं और अगर रणनीतियों में बदलाव नहीं लाए और वापस से इस युद्ध के मैदान में वो उतर गए तो फिर से अमेरिका को ही वो आर्थिक तंगी में झोंकने वाला प्रयास करेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।